आपने देखा होगा कुछ घरों में बिना कारण झगड़े होते हैं। कमाई आती है लेकिन टिकती नहीं, बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं, मन अशांत रहता है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं होता, फिर भी उनके घर में शांति रहती है, उनके चेहरे पर तेज रहता है और संकट आने से पहले ही टल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा एक भूखे कुत्ते को दी गई रोटी इतनी बड़ी रक्षा कैसे कर सकती है? शास्त्र कहते हैं जिस दिन मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है उस दिन से उसके जीवन में अदृश्य कृपा काम करने लगती है। आज अंत तक सुनना, क्योंकि एक छोटी सी भूल इस पुण्य को पाप भी बना सकती है। भक्तों, इस सृष्टि में कोई भी जीव अकारण नहीं है। जिस प्रकार गाय को माता कहा गया उसी प्रकार कुत्ते को धर्म का रक्षक माना गया है। पुराणों में वर्णन आता है धर्म स्वयं कुत्ते के रूप में मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। यही कारण है कि शमशान गलियां, चौराहे और सीमांत स्थानों पर कुत्ता सदैव उपस्थित रहता है। वो केवल पशु नहीं, वो आपके कर्मों का द्वारपाल है। कुत्ता और कर्मों का गूढ़ संबंध। जब कोई व्यक्ति भूखे कुत्ते को प्रेम से रोटी देता है तो क्या होता है? उसका अहंकार टूटता है, उसका हृदय करुणा से भरता है और उसके पुराने पाप कर्म धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं जिस हाथ से जीव को भोजन दिया जाता है उसी हाथ से भविष्य की रेखाएं भी बदलती हैं। यही कारण है कि कुत्ते को रोटी खिलाने वाला व्यक्ति अनजाने में अपने दुर्भाग्य को भी भोजन दे देता है और वो दुर्भाग्य उसके जीवन से विदा लेने लगता है। दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियों का रहस्य। भक्तों, दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं होती, बार बार अपमान होना बिना कारण, भय घर में, कलह मन में, नकारात्मक विचार, ये सब दरिद्रता के लक्षण हैं। शास्त्रों में कहा गया है जहां भूखा जीव तड़पता है और मनुष्य मुंह फेर लेता है वहां नकारात्मक शक्तियां अपना अधिकार जमा लेती हैं। लेकिन जहां किसी भूखे कुत्ते को प्रेम से रोटी मिलती है वहां से नकारात्मक शक्तियां स्वयं भाग जाती हैं, क्योंकि कुत्ता केवल शरीर से नहीं ऊर्जा से भी रक्षा करता है। सही विधि, नहीं तो पुण्य नष्ट हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, बहुत से लोग रोटी तो देते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि विधि गलत होती है। रोटी देते समय मन शांत हो, किसी से दिखावा न हो, मन में यह भाव हो तू भी उसी ईश्वर की रचना है। लात मार कर देना, गुस्से में देना, कैमरे के लिए देना, ये सब पुण्य नहीं बल्कि कर्म बंधन बन जाता है। याद रखना, ईश्वर भावना देखता है, रोटी नहीं। कौन से दिन देना सबसे श्रेष्ठ है? शास्त्रानुसार शनिवार कर्म शांति, अमावस्या पितृदोष निवारण, संक्रांति ग्रह बाधा शमन। इन दिनों दी गई रोटी साधारण नहीं रहती, वो आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बन जाती है। जिस घर का कोई एक सदस्य भी नियमित रूप से कुत्ते को रोटी देता है उस घर में अकाल मृत्यु का भय घटता है, बच्चों पर अदृश्य रक्षा रहती है, झगड़े अपने आप कम होते हैं, धन रुकता नहीं। क्योंकि जब धर्म प्रसन्न होता है तो पूरे कुल को आशीर्वाद देता है। एक सच्ची घटना, उपदेशात्मक कथा। एक व्यक्ति था, बहुत परिश्रमी, लेकिन जीवन में सफलता नहीं टिकती थी। किसी ज्ञानी ने कहा रोज एक भूखे कुत्ते को प्रेम से रोटी दिया करो। उसने कोई चमत्कार नहीं मांगा, बस आज्ञा मानी। कुछ महीनों बाद उसका स्वभाव बदल गया, उसके शत्रु शांत हो गए और उसके जीवन में ऐसे अवसर आने लगे जिनका उसने स्वप्न भी नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि उसने धर्म के द्वारपाल को तृप्त किया था। किन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए? जिनके काम बार बार बिगड़ते हों, जिनके सपनों में भय आता हो, जिनके घर में अचानक गिरावट आई हो, इन लोगों के लिए कुत्ते को रोटी दवा की तरह काम करती है। अंतिम संदेश, भक्तों, धर्म बड़े कर्मों से नहीं, छोटी करुणा से प्रसन्न होता है। एक रोटी, एक भूखा कुत्ता और एक करुणामय हृदय, यही त्रिवेणी मनुष्य को अदृश्य संकटों से बचा लेती है।
आज से यदि आप यह सेवा शुरू करें तो इसे प्रयोग नहीं प्रार्थना बनाइए। फल अवश्य मिलेगा, समय पर मिलेगा,